हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल 786 एजुकेशन पॉइंट में। आज हम क्लास 11th का वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई हॉर्नमल का चैप्टर दूसरा देखेंगे। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, तो इसका शॉर्ट टाइप आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द स्टेप टेकन बाय द कैप्टन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ व्हेन रफ वेदर बिगन। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे। In order to protect the ship from weather, the captain decided to slow it down. They double fastened everything and went rough through their life raft drill. They also attached lifelines and wore life jackets. ठीक है, तो अब दूसरा देखेंगे। List the steps taken by the captain to check flooding of water in the ship. जहाज को पानी में भरने से रोकने के लिए कैप्टन ने कौन से कदम उठाए। ठीक है, टू चेक द फ्लोडिंग ऑफ वाटर इन द शिप, जहाज को पानी में भरने से रोकने के लिए। ही टुक अ कैनवास, ही किसके लिए लिया गया? कप्तान के लिए। कप्तान ने कैनवास लिया एंड स्ट्रेच्ड it across the hole and made a waterproof hatch over across the gaping hole, और उसे छेदों पर लगा दिया और अन्य छेदों को ढकने के लिए एक वाटरप्रूफ हैच कवर लगा दिया। फिर ही यूज्ड एन इलेक्ट्रिक पंप, फिर उसने एक इलेक्ट्रिक पंप लिया, कनेक्टेड इट एन आउट पाइप एंड स्टार्टेड, एक इलेक्ट्रिक पंप को बाहर की पाइप से जोड़ दिया, उसे चालू कर दिया। ठीक है, तो अब आए हम तीसरे पे। 4 और 5 जनवरी को यात्रियों की मन स्थिति का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वोयेजर्स ऑन 4 and 5 जनवरी। हेलो गाइस, जाइए थोड़ा। डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ वोयेजर्स ऑन 4 and 5 जनवरी। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। On 4 January, the voyagers had the situation under control after 30 hours of pumping. Then they ate something in about 2 days, but this happiness did not last for long. At 4 p.m., the clouds came over, the wind started blowing at 40 knots, and the sea waves started rising high. The weather worsened in the night on 5 January. The weather was still rough. They felt that their end was near. ठीक है, तो आगे देखेंगे। अब आ चुके हमारे अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे। ये तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई डिड द नाइट अंडरटेक द सी वोयेज, वर्णनकार ने समुद्री यात्रा क्यों शुरू की। इसका आंसर है, द नाइट अंडरटुक द सी वोयेज, वर्णनकार ने समुद्री यात्रा इसलिए शुरू की, बिकॉज क्योंकि he and his wife had cherished a dream to go on a sea voyage like Captain Cook did 200 years ago, क्योंकि वह और उसकी पत्नी का वर्षों पुराना सपना था कि जहाज से समुद्र के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाया जाए, जैसा कि कप्तान कुक ने 200 साल पहले किया था। They made significant preparation for that, उन्होंने इसके लिए काफ़ी तैयारी की थी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हमारा। Who were other 2 crewmen that accompanied the journey? विदु नाविक कौन थे जो यात्रा में साथ गए? वो है, the other 2 crewmen were Larry Weigel and Herb Ziegler. Who accompanied the journey? वे नाविक लैरी विजेल और हर्ब सीगलर थे जो यात्रा में साथ गए। ठीक है, तो आगे का देखते हैं। तीसरा, Which island did they find nearby using their charts? उन्होंने अपने चार्ट का उपयोग करके अपने पास में कौन सा द्वीप खोजा, वह लिखना है। वाई जनवरी 6 जनवरी को दिस एंड द एम्स्टर्डम आइलैंड, उन लोगों को एम्स्टर्डम आइलैंड दिखाया गया, द्वीप दिखाई दी। अब फोर्थ है, वर्ड एट द नाइट टेक 2 crewmen, वर्णनकार ने 2 नाविकों को क्यों लिया।
तो इसका आंसर है द नाइटर टुक टू crewmen Larry and Herb to help them sail through one of the fastest seas of the world। वर्णकर ने दो लोगों लैरी और हर्ब को इसलिए लिया ताकि वे दुनिया के कठिनतम समुद्रों में एक साथ इंडियन ओशन दक्षिणी हिंद महासागर को पार करने में उनकी सहायता कर सकें। ठीक है, द साउथर्न इंडियन ओशियन। चलो आगे चलते हैं। 5 व्हाट रोल डेड द किड्स प्ले इन जर्नी। द किड्स बच्चों ने क्या भूमिका निभाई यात्रा में। ठीक है, इसका आंसर है द किड्स प्लेड देयर ऑन पार्ट इन द जर्नी। यात्रा में बच्चों ने अहम भूमिका निभाई। ठीक है, द चिल्ड्रन गेव द मच रिक्वायर्ड courage and hope to their parents। His son was not afraid to die and his daughter didn't want him to worry about her injury। यात्रा बच्चों ने भूमिका निभाई। बच्चों ने अपने माता पिता को अति आवश्यक हिम्मत व आशा प्रदान की। उन्होंने हिम्मत जुटाई, अपने माता पिता को हिम्मत दी कि वो ऐसा करें। उनका बेटा मृत्यु से भयभीत नहीं हो। उनकी बेटी नहीं चाहती थी कि उसकी चोट के कारण विचलित व परेशान हो। उसका बेटा जो था वो मरने से डरा नहीं और उसकी बेटी को जो चोट लगी थी उसने उनको बताया नहीं, ताकि क्योंकि वे उसकी चोट के बारे में जानती तो विचलित और परेशान हो जाती है। अब है लास्ट। वॉट हार्म डिड द वेव्स टू द वेव वॉकर। लहरों ने वेव वॉकर की क्या जरूरत थी। द वेव्स स्मैश्ड द डेक, द साइड ऑफ द शिप वर डैमेज्ड एंड वाटर फ्लूड इन थ्रू देम। स्ट्रॉन्ग वेव्स टोस्ड द शिप एंड ओवरटर्न। लहरें डेक से टकराई, जहाज दोनों तरफ दाएं और बाएं से क्षतिग्रस्त हो गया। उसकी जहाज में पानी भरने लगा। इसकी वजह से जहाज में पानी भरने लगा। प्रचंड लहरों के कारण जहाज को पलट दिया और आगामी लहरों से वापस सीधा कर दिया। आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान का सामना करने के बाद, द वेव वॉकर वॉज नॉट इन द कंडीशन टू टेक देम टू ऑस्ट्रेलिया। जहाज स्थिति में नहीं ताकि यात्रियों को ऑस्ट्रेलिया ले जा सके। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। 7th क्वेश्चन है हाउ डिड द वेगर्स spot आइल एम्स्टर्डम। द कंपास was lost in the storm. The narrator had another compass which was uncorrected and thus not much dependable। वर्णकार का कंपास तूफान में खो गया था। उसने दूसरे कंपास की गणना की जो कुछ ज़्यादा भरोसेमंद नहीं था। ही मेड कैलकुलेशन एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। उसने लैरी से 185 अंश पर जहाज चलाने को कहा। ही एस्टिमेटेड दैट दे शुड बी एबल टू स्पॉट आइल एम्स्टर्डम बाय 5 PM। उसे उम्मीद थी कि शाम 5 बजे तक उन्हें आइल एम्स्टर्डम दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम 8वें पे। डिस्कस द फर्स्ट 2 सेक्शंस ऑफ द इवेंट एंड ऑन द सी वोयेज। समुद्री यात्रा के पहले 2 चरणों की घटनाओं पर चर्चा कीजिए। इन द फर्स्ट सेक्शन, पहले चरण में, द वोयेगर्स हैड अ प्लेजेंट जर्नी फ्रॉम प्लेमाउथ। उनकी यात्रा सुखद रही इंग्लैंड टू केप टाउन। इसलिए उन्होंने प्लायमाउथ इंग्लैंड से केप टाउन तक का सफर तय किया। इन द सेकंड सीजन दे फेस द स्टॉर्म एंड द फ्यूरियस वेव्स। ठीक है, दूसरे चरण में उन्होंने भयानक लहरों और तूफानों का सामना किया। उन्होंने अपनी जान बचाने के अथक प्रयास किए। ठीक है, दे स्ट्राइव टू सेव देयर लाइफ एंड वर्कड कंटिन्यूअसली अंडर स्ट्रेस। कि अंतिम दबाव में लगातार काम किया। देयर शिप वॉज डैमेज्ड एंड दे फेल्ट देयर एंड वॉज नियर। फाइनली उनका जहाज क्षतिग्रस्त हो गया, उन्हें लगा कि अब उनका अंत निकट है। फाइनली द winds slowed down on 6 January and they got some relief। आखिरकार, अब लास्ट में आखिरकार 6 जनवरी को हवा की गति कम हुई और उन्हें कुछ राहत मिली। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद आपका, बाय।